सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर एक नई सीरीज, जिसमें मैं 1 मार्क के क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी चैप्टर वाइज। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीबीएसई ने जो अपना नया सैम्पल पेपर इंट्रोड्यूस किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट ए है हमारा, that includes 1 mark question, and this part has 2 sections. First is section 1, which contains 16 questions from all chapters, and each question carry 1 mark. 16 questions of 1 mark each. This is section 1. और आगे हमारा नेक्स्ट है बेटा जी section 2. Second section includes only 4 questions, but these questions are case study base. Okay, you will be given a case और उस पर based आपको क्वेश्चन करने हैं, and each question इन 4 क्वेश्चंस में से भी ईच क्वेश्चन के 5 सब पार्ट्स होंगे। क्लियर? 5 सब पार्ट्स होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 ऑफ देम। सपोज कर लीजिए कि वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, इट विल कंटेन 5 पार्ट्स ए बी सी डी ई। देयर विल बी अ केस हेयर। 17th क्वेश्चन में आपको एक केस गिवन होगा एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर केस, और उन 5 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। कुछ 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन द सेम वे देयर विल बी क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। सो 4 मार्क्स फ्रॉम हेयर, 4 फ्रॉम हेयर, 4 फ्रॉम हेयर एंड 4 फ्रॉम हेयर। सो इट विल बी 4 4 जा 16 प्लस 16। सो पार्ट ए कंटेन्स 32 मार्क्स। क्लियर? और हर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर अभी इंट्रोड्यूस किया है लेटेस्ट, उसमें आपका कोई एमसीक्यू नहीं है, कोई फिलअप्स नहीं है। इट मीन्स आपको केवल 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मीन्स यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, तो कोई चॉइस आपके पास नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आज chapter number 1. The chapter number 1 is real numbers, and as per sample paper there is only 1 question from this chapter. Okay, I will tell you one more thing कि there will be internal choice in 5 questions on in section 1. section 1 में जो आपको 16 questions given होंगे, out of these 16 questions you will get internal choice in 5 questions. Clear? और as per sample paper first question में ही you have the internal choice, यानी real numbers में से आपको internal choice मिली हुई है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 1 मार्क का केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम उस 1 मार्क को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते इफ वी हैव टू गॉट 80 मार्क्स आउट ऑफ 80। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इजी है। सेकंड थिंग, डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अब हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, उस पर हमारे एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। रैशनल इरेशनल जो कि एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, एंड एक्सरसाइज 1.4 इन विच वी विल शो द टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पर आई हैव रिटन 8 क्वेश्चंस हेयर, और सभी एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने आपके सैम्पल पेपर से लिया है। द सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर दिया है वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट लिया है, और फिर उसी पर बेस्ड मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेने की कोशिश की है। सम आर फ्रॉम एनसीईआरटी, सम ऑफ देम आर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड फ्रॉम एनीवेयर एंड फ्रॉम अदर बुक्स ऑल्सो। ओके,
तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। उससे पहले में हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM, और HCF और LCM हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्यों ना ले ले। पहले वी विल डिस्कस दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन 510 एंड 92। सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 510 एंड 92, और हमें इनका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। ओके, तो व्हाट विल वी डू, हम इनका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नाउ कम हेयर, एड द डिजिट्स, 5 5 10 plus 2 12। भाई जब सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 तो नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3, तो देन इट विल वी विल डिवाइड इट बाय 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। नाउ एट 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड देन 17 1 जा 17। तो ये तो आपका हो गया भाई 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, then 23 is itself a prime number, तो it will be 23। so 92 is equal to 2 into 2 into 23। अब हमें ये फोकस करना है कि what is the HCF of two numbers and what is the LCM of two numbers। HCF as it is clear from the name, highest common factor। एक बार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, देन वी कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स एंड विच वन इज हाईएस्ट। ओके, कॉमन फैक्टर तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पर चूज करते हैं। 2 and 2 दोनों इधर हैं, 3 इधर है इधर नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 17 इधर है इधर नहीं है, 23 इधर है तो इधर नहीं है। देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर बिटवीन 510 एंड 92। तो जो हमारा HCF होगा 510 और 92 का, दैट इज ओनली 2, वो केवल 2 हो जाएगा। गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट LCM? LCM क्या होता है? सबसे पहले तो HCF की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट each common factor, smallest power of each common factor। I will write here HCF is the product of smallest power of each common factor of given numbers। each common factor of गिवन नंबर्स, ये ध्यान देना है आपने। मेन जो टॉपिक है उसको हमने हाईलाइट करना है। HCF प्रोडक्ट है किसका? स्मॉलेस्ट पावर का। किसकी स्मॉलेस्ट पावर? ईच कॉमन फैक्टर। ईच वर्ड पे हमने फोकस करना है। ईच कॉमन फैक्टर, आपके पास 2 नंबर्स हैं, उनके जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं पहले तो वो पिक करने हैं हमने, और उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, यहाँ ध्यान देंगे 2 यहाँ केवल एक ही बार आया हुआ है, बट इन 92 2 हमारा 2 टाइम्स आया हुआ है, तो हम 2 को यहाँ 2 टाइम्स नहीं ले रहे हैं, 2 को हम यहाँ 1 टाइम ही ले रहे हैं। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, क्लियर? ईच कॉमन फैक्टर, तो यहाँ केवल एक ही कॉमन फैक्टर है हमारा और उसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 2। एंड व्हाट इज द LCM? LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहां तक सेम है, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट, यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो जाती है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, नॉट कॉमन, ये ध्यान रखना है। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स या ऑल नंबर्स ऑफ ईच फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। क्लियर? तो इसी डेफिनेशन को अब हम फॉलो करते हैं कि ईच फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सारे फैक्टर्स लेने हैं बोथ नंबर्स के, तो यहाँ पर 2 है, 3 5 17 23, ईच फैक्टर हमने इंक्लूड करना है। 2 को भी करना है, 3 को भी करना है, 5 17 23, और सबकी
ग्रेटेस्ट भी नहीं लिखेंगे, आई विल राइट हियर हाईएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट पावर को हम इंक्लूड करेंगे। तो 2, अब यहाँ पर कॉमन की बात नहीं चल रही है एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 2 हाईएस्ट पावर 2 बार है, 2 टाइम्स 2 स्क्वेयर। 3 की हाईएस्ट पावर ही 1 है क्योंकि यहाँ 3 है ही नहीं। 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, इंटू 17 इंटू 23, और ये जो प्रोडक्ट आएगी दिस विल बी द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। गॉट इट। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, तरीका बताया है कि हाउ कैन वी फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 गिवन नंबर्स। अब हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है, ये प्रोडक्ट बहुत लंबी जाएगी, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन हेयर, और हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, देन वी विल डिस्कस दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। We will talk about 26 and 91, और I will write one more question here। हम बात करते हैं 12 और 18 की। ओके, सो 12 I can write as 2, 2 जा 4, 3 जा 12। 18 I can write as 2, 3 जा 6, 3 जा 18। क्लियर। तो अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज द HCF ऑफ 12 एंड 18। फिर से मैं डेफिनेशन पर आ जाती हूँ, ध्यान देंगे। The smallest power of each common factor, common factors are 2 and 3, बट 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो यहाँ 1 से है, यहाँ ट्वाइस है, तो 2 को हमने एक ही बार लेना है। 3 को भी हमने एक ही बार लेना है क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है। हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 स्क्वेयर इंटू 3 और 2 इंटू 3 स्क्वेयर। तो 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, बट 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 है और 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो भी 1 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। ये तो हो गया आपका एचसीएफ। नाउ कम टू एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। HCF means the हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। यहाँ बाई चांस दोनों फैक्टर्स कॉमन हैं, अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर भी होता तो हमने उसको भी इंक्लूड करना था। तो हाईएस्ट पावर हो गई 2 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर दैट इज 4, 3 स्क्वेयर 9, 9 4 जा 36। अब हम एक रिजल्ट और चेक करेंगे। फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई HCF बाय LCM 6 इंटू 36 और ये प्रोडक्ट आपकी आ रही है 216। देन I will multiply these two numbers 12 into 18, 12 8 जा 96, carry 9, 12 1 जा 12 और 216। You can check। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी आर गेटिंग हेयर दैट इफ x एंड y आर 2 नंबर्स। अब हम यहाँ आ जाएंगे, इफ x एंड y आर 2 नंबर्स देन HCF into LCM is equal to product of 2 numbers। ओके, गॉट माई पॉइंट। ये 2 है भाई, t है ये। तो इफ we are finding HCF and LCM of 2 given numbers, then the product of those 2 numbers and the product of their HCF and LCM will be same। This is a very important result और यहाँ पर बहुत सारे questions हमारे इसी result पर based हैं। आपके sample paper का जो first question है वो भी इसी result पर based है। तो अब हम अपने objective questions पर चलते हैं, one word question पर चलते हैं। First question आपका क्या है? Read the statement carefully। If x into y is equal to 180, x into y means the product of 2 numbers is 180 and HCF of x and y is 3, यानी इन्हीं दोनों numbers का HCF 3 है, then find the LCM। Very simple, we all know that HCF into LCM is equal to the product of 2 numbers। HCF कितना गिवन है भाई? 3 मल्टीप्लाई बाय द LCM ऑफ दोज 2 नंबर्स एंड द प्रोडक्ट। भाई नंबर गिवन नहीं है, डजेंट मैटर, प्रोडक्ट है हमारे पास। तो वी विल राइट हेयर 180, LCM लेफ्ट में रह जाएगा, 3 को राइट में ले जाइए, इट विल कम इन डिनोमिनेटर 3 व्हेन यू विल डिवाइड 3 6 जा 18 एंड LCM इज 60। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट पर आपने ध्यान देना है। ओके, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिए हैं मैंने। इफ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2, फाइंड LCM। अभी हमने जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत लेंथी था, मैंने छोड़ दिया था। अब हम इसे यहाँ पर फिर से कर रहे हैं ऑन द सेम लाइन। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2,
Two numbers are 510, 92. Their HCF is 2. LCM हमने find करना है. HCF into LCM is equal to the product of numbers. HCF is 2, LCM is not given, and product is 510 into 92. डोंट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मत करिएगा, 2 को सीधा नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाइए, जस्ट सॉल्व एंड देन मल्टीप्लाई. सो एलसीएम इज इक्वल टू 510 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 2. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 510 इंटू 46. यू कैन मल्टीप्लाई वेरी इजीली. 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 4 5 जा 26, 4 3 2 और 0 लास्ट में लग जाएगा. 23,460 विल बी द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन ध्यान देंगे. इन द सेकंड क्वेश्चन HCF वाज गिवन और हमें LCM कैलकुलेट करना था. थर्ड क्वेश्चन में LCM इज गिवन और हमें HCF फाइंड करना है. आप यहाँ से रिजल्ट को बेटा जी डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो. हाउ? LCM, हम LCM को लेफ्ट में लिख लें तो व्हाट विल बी द HCF? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मान लीजिए मैंने दो नंबर्स को A और B ले लिया एंड अगेन डिवाइडेड बाय HCF. क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर दें तो LCM आ जाएगा, और अगर हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट को उसी के LCM से डिवाइड कर दें तो हमें HCF मिल जाएगा. ये इसी इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन है. क्लियर? हम इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जैसा बेटर लगे आप वैसे इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब हम आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? LCM इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड HCF. तो अभी मैंने आपको क्या बताया? LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ना. और एंड व्हाट आर द नंबर्स? नंबर्स आर 26 एंड 91. तो प्रोडक्ट हो जाएगी 26 इंटू 91 डिवाइडेड बाय HCF. सॉरी उल्टा हो गया भैया, हमें HCF फाइंड करना है एंड वी हैव टू राइट हेयर LCM. तो 26 इंटू 91 डिवाइडेड बाय LCM कितना है? 182. 91 2 जा और 2 को 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा. तो योर HCF विल बी 13. सिंपल क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम लाइन पर है. देखिए 1 मार्क की हमारे लिए बहुत वैल्यू है तो इनको हमने निगलेक्ट नहीं करना. दीज आर वेरी इजी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. व्हाट इज द नंबर x? हमें कोई x वेरिएबल गिवन है, वो एक नंबर है, वो हमने फाइंड करना है. व्हाट इज द कंडीशन? अब हम कंडीशन देखते हैं. इफ LCM ऑफ x एंड 18 इज 36. ठीक है भाई, देयर आर टू नंबर्स. एक नंबर x है, सेकेंड नंबर 18 है, और उन दोनों का जो LCM है दैट इज 36. क्लियर? एंड HCF ऑफ x एंड 18 इज 2 and HCF of x and 18 2. x फाइंड करना है. वेरी इजी, सिर्फ इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा दिया है. तो वी ऑल नो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. LCM इज 36, HCF इज 2 इज इक्वल टू x इंटू 18. 18 इधर आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में 36 इंटू 2 बाई 18 इज इक्वल टू x. 18 2 जा 36, 2 2 जा 4 एंड नंबर x इज इक्वल टू 4. वेरी इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा. Come to the question number 5. What will be the HCF of two prime numbers? Prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं? The numbers which have only two factors. One itself and one. Clear? एक फैक्टर वो खुद होता है अपना और एक फैक्टर 1 होता है. नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2. प्राइम नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, 2 से कम फैक्टर नहीं होते हैं. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो जाता है. तो 2 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 2 और 1 है. 3 के फैक्टर हम देखें तो 3 और 1 है. 5 भी हमारा प्राइम नंबर है तो 5 इंटू 1 है. तो वेन एवर यू पिकअप 2 प्राइम नंबर्स, जब भी आप 2 प्राइम नंबर को लोगे तो उनमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो ओनली 1 आएगा. तो उनका जो HCF होगा वो ओनली
भी 1 होगा। तो इफ़ अगर हम किन्हीं दो प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं देन देयर HCF इज़ ऑलवेज 1। ये बात आपने ध्यान रखनी है। 2 प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर ही 1 होता है, क्योंकि वो किसी और की टेबल में आते ही नहीं, किसी और से डिविजिबल होते ही नहीं है, किसी और के मल्टीपल होते ही नहीं है। तो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, तो HCF इज ऑल्सो 1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ, ध्यान दें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। वन को कई बच्चे क्या करते हैं कि दे इंक्लूड इट इन प्राइम नंबर। दिस इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि 1 का फैक्टर केवल और केवल 1 होता है। इट हैज़ ओनली सिंगल फैक्टर। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ। और अगर मैं फैक्टर की सेंस में बात करूँ तो इट मस्ट हैव 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। तो 1 के 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं, 1 प्राइम की डेफिनेशन पे नहीं आता है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम 4 की बात करें तो जो 4 के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी और 4 से भी, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कॉम्पोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 4। 2 एंड 4 का हमने LCM फाइंड करना, HCF फाइंड करना है, तो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज़ 4, एंड वी ऑल नो दैट HCF ऑफ 2 एंड 4 इज़ 2। आप सॉल्व भी कर सकते हो। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ओनली कॉमन फैक्टर इज 2 एंड 1, तो HCF इज 2 इंटू 1, दैट इज 2। सिंपल क्वेश्चन। ये सभी ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको HCF LCM का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई हैव वन मोर channel on Telegram for 10th class specially, so you can contact me there and share me your problems. Come to the question number 7. 7 and 8 both are same, but हमें बड़े ध्यान से देखना है। If 2 positive integers a and b, positive integers a and b are written as, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a कैन बी रिटन एज x क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर एंड b कैन बी रिटन एज x इंटू वाई क्यूब। क्लियर? वेयर x एंड y आर प्राइम्स देन व्हाट इज द HCF ऑफ a एंड b। नंबर्स गिवन नहीं है। अब आप सोचेंगे फैक्टर्स गिवन नहीं है, हाउ कैन वी फाइंड। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया कि HCF और LCM क्या होते हैं, मैंने डेफिनेशन दी आपको। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इट मीन्स x और y प्राइम है। हमने HCF क्या लिया था? आई एम वंस अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन कि HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। मेरी बात को पकड़ेंगे, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो x भी है और y भी है। क्लियर? हमें HCF ही फाइंड करना है, तो HCF ऑफ a इंटू बी क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहला कॉमन फैक्टर है x की लोवेस्ट पावर कौन सी है? यहाँ तो 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 ही चलेगी। ओके। सेकंड कॉमन फैक्टर है y की लोवेस्ट पावर उधर 2 है, इधर 3 है, तो y की पावर आ जाएगी 2, और ये जो x इंटू वाई स्क्वेयर है ये आपका HCF आ जाएगा। सेम क्वेश्चन में मैं आपको LCM फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ, पूछा नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हमसे LCM पूछ लें तो LCM क्या है? LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, चाहे वो कॉमन है चाहे वो कॉमन नहीं है फैक्टर। तो यहाँ पर बाई चांस सभी कॉमन आ रहे हैं, तो x क्यूब, x की हाईएस्ट पावर इंटू वाई क्यूब, ये हमारा LCM हो जाएगा। एंड 8th क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन। बस
जो टर्म्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो चेंज हो गए हैं। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। p इज एन इंटीजर विच कैन बी रिटर्न एज a इंटू बी स्क्वेयर वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स and q is equal to a cube b and q is equal to a cube b, a and b being prime number, then what is the LCM? हम दोनों फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आई कैलकुलेट LCM ऑफ p एंड q। डोंट फॉरगेट a एंड b आर प्राइम्स हेयर, a और b प्राइम नंबर हैं भाई। तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी है और हर फैक्टर की लेनी है। तो यहाँ तो बाई चांस कॉमन ही फैक्टर चल रहे हैं, तो a की हाईएस्ट पावर है a क्यूब, b की हाईएस्ट पावर है b स्क्वेयर, तो ये तो आपका LCM हो गया। और जब हम HCF की बात करते हैं तो हमें लोवेस्ट पावर लेनी है, तो a की लोवेस्ट पावर दोनों में से a है और b की लोवेस्ट पावर दोनों में से b है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इनकी प्रोडक्ट और इनकी प्रोडक्ट सेम होगी। इनकी प्रोडक्ट करोगे तो A4 B4 आएगा और इनकी करोगे नहीं A4 B क्यूब आएगा और इनकी करोगे तो A4 B क्यूब आएगा। सो आवर क्वेश्चन इज राइट। तो ये 8 क्वेश्चंस थे जो HCF LCM पर बेस्ड हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं अभी HCF LCM पर, तो हम कुछ और क्वेश्चंस को अभी देखते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी बेटा जी HCF एंड LCM पर बेस्ड हैं। वैसे तो हम अगर इनकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम पर या यूक्लिड पर बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है। तो इनकी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में आने की। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ओके भाई 70 को भी डिवाइड करें, 125 को भी डिवाइड करें। 70 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, 125 को डिवाइड करें तो 8 आना चाहिए। और वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो व्हाट विल वी डू? क्या प्रोसेस है? बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आपको जब 70 में से 5 रिमाइंडर आना है तो हम 70 माइनस 5 करते हैं, द नंबर इज 65। 125 को जब डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर आना है, देन वी विल सब्ट्रैक्ट 128 फ्रॉम 125, इट इज़ 117। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी आपसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है तो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लार्जेस्ट। ओके और वैसे भी जो HCF होता है वो हमेशा LCM से लेस होता है, तो वो ही इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। क्लियर? तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन कि अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमने 65 और 117 का HCF फाइंड करना है। तो 65 के जो फैक्टर बनेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 13, 1 जा मीन्स 65 इज इक्वल टू 5 इंटू 13। एंड ऑन द सेम लाइन जब 117 का हम करेंगे, आपको ये देखना 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है? हमें इनके डिजिट्स को ऐड कर देना है। 7 + 1 8 + 1 9, तो 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 39 फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है। एंड देन 13 1 जा 13, तो 117 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 3 एंड 13। फिर से अपनी डेफिनेशन पर आ जाइए। HCF क्या था? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर यहाँ केवल 13 है और 13 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों में सेम चल रही है, 1 है, तो क्या आ जाएगा? 13। तो 13 इज द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर कि जब 13 70 को डिवाइड करेगा, 13 6 जा 13 5 जा 65, 5 रिमाइंडर आ जाएगा और इसको डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको आप अपने आप ट्राई करिएगा। मैंने ये आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, मैं जस्ट स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 318 एंड 739 लीविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 4। जब आप इसमें से 3 माइनस करेंगे 315 आएगा, इसमें से 4 माइनस करेंगे 735 आएगा। जस्ट ट्राई, इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आई विल टेल यू। ओके तो आगे चलते हैं भाई। अब हम ये भी 1 मार्क में मैंने ले लिया है क्वेश्चन कि देखिए हम किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते हैं। 1 मार्क के लिए हमें थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा देखना भी पड़ रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड अ नॉन जीरो इरेशनल नंबर ऑलवेज? तो बेटा जी रैशनल और इरेशनल को जब भी हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइन करते हैं तो ये आपने ध्यान रखना है ऑलवेज। बहुत ही सिंपल से रिजल्ट हैं ये कि रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज
ये हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल भी इरेशनल, और बेटा जी रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, एंड रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। गॉट इट। तो रैशनल और इरेशनल में जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होता है तो रिजल्ट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपने यहाँ लिख देना है, द रिजल्ट इज अ नॉन जीरो इरेशनल नंबर बिकॉज बोथ नंबर्स आर नॉन जीरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके सैम्पल पेपर में से लिया है मैंने, और सैम्पल पेपर में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, एक पार्ट में आपको HCF का क्वेश्चन गिवन है और एक पार्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन है। तो अगर हम सैम्पल पेपर को फॉलो करते हैं तो हम दोनों में से एक चीज़ को भी सीख सकते हैं। तो जिन बच्चों को थोड़ा मैथ्स वीक लगता है, उन्हें लग रहा है कि HCF और LCM हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को इनको ट्राई करें। दे आर वेरी वेरी इजी, वर्बल क्वेश्चन है, हमें पेन भी नहीं चलाना इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से भी आपका 1 मार्क आ सकता है। The decimal representation of this number will terminate after how many decimal places? हमें एक नंबर गिवन है, what is the number? 14,587 divided by 2⁴ into 5⁴। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, इतना लंबा डिवीजन कौन करेगा? हमें डिवीजन नहीं करनी, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें क्वोशेंट नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस दिस डिवीजन विल टर्मिनेट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वैसे तो इसका आंसर 4 है, 4 डेसिमल प्लेसेस पर, बट मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बताना चाहूँगी कि इनके पीछे लॉजिक क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई डेसिमल आप ले लीजिए, कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए भाई, हम ले लेते हैं इसी को ले लेते हैं 14,587 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये आएगा 14,587 बाय 100, तो आपकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो ये आएगी। वी ऑल नो भाई 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट से 1 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, 100 से करेंगे तो लास्ट से 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा। तो 14,587 बाय 1000 अगर आपका आता है तो इट विल बी 14.587 एंड सो ऑन। अगर 10,000 से करेंगे तो 1.4587, लाख से करेंगे तो 0. सिंपल रिजल्ट है ये हमारा। अब यहाँ पर 2 और 5 का क्या रोल है भाई? ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, आई कैन राइट इट एज 2 into 5 और नॉट 2 into 5, और इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ 100 को आई कैन राइट 4 into 25। ध्यान देंगे भाई, 100 मीन्स 4 into 25, 4 मीन्स 2 स्क्वेयर और 25 मीन्स 5 स्क्वेयर। लॉजिक को पकड़ेंगे आप। यहाँ पर जब आप इसे करिएगा इट विल बी 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो हमें जो एनालाइज करना है वो क्या है कि यहाँ पर 2 और 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और एक ही प्लेस के बाद हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। यहाँ 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 डिजिट्स पर ही टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ 3 पर हो रहा है। मीन्स भाई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कब होता है? जब नीचे 10, 100 एक्सेट्रा हो। अब यहाँ तो 10 वगैरह तो नहीं है तो हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आपको क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। मैं आपको इसका वर्बल सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। ये जस्ट मैं आपको सिर्फ बेस क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रही हूँ। तो यहाँ अब आप देखें कि 5 4 टाइम्स है। क्लियर? एक बार मेरी बात को समझे। 14,587 है, 2 1 है और 5 4 टाइम्स है, तो 5 को मैंने ऐसे कर दिया 5 क्यूब। ठीक है भाई, एक बार अलग कर दिया तो ये तो 10 बन गया। अब यहाँ 5 जो है हमारा, 5 जो है वो 3 टाइम्स है। 10 बनाने के लिए इसके साथ 3 बार ही 2 को लाना पड़ेगा, तो 3 बार 2 को लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे। ऊपर चाहे कोई भी नंबर आए, हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में हम फोकस करेंगे। तो डिनोमिनेटर में अब आप ये देखिए कि इस पेयर से एक 10 बन गया और इनके पेयर से
क्या बन गया 5 इंटू 2 का क्यूब, यानी कि ये क्या बन गया 10 का क्यूब। तो नीचे 10 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया, तो 10,000 बन गया। और 10,000 बन गया तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो ये बन जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ आपको ये कोई काम नहीं करना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है कि आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल टर्मिनेट, तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है और डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर है, चाहे 2 की हो चाहे वो 5 की हो, उतने ही प्लेसेस के बाद आपका डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ हम जस्ट लिख देंगे आफ्टर 4 प्लेसेस हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए हैं यहाँ पर। इट इंक्लूड्स 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। 33/2 स्क्वायर इंटू 5, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्पलर से लिए हुए हैं, कुछ जनरली मैंने लिए हुए हैं। अब आप यहाँ देखिए कि 2 आपको ना डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना है बेटा जी, जस्ट फोकस की क्या करना है। 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 प्लेसेस के बाद, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद फिनिश हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ये वाली 3 हाईएस्ट है तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें 5 की पावर ही नहीं है, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 5 की पावर लाएंगे तो भी, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर 3 है और 5 की पावर 0 है। डू यू नो कि एनी रियल नंबर रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास 1 है तो 5 की पावर हम 0 मान के चल रहे हैं, तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है। तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस एंड आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ डाले। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को आप आई थिंक कि आप ऐसा करें कि इस 14th क्वेश्चन के ही इन्हें सब पार्ट्स कर ले। दिस इज 4th एंड दिस इज 5th। और 15th क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर डालना चाहूँगी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ़ ध्यान देंगे, इफ़ HCF ऑफ A एंड B इज G एंड LCM एंड दिस इज L एंड LCM ऑफ A एंड B इज G, ध्यान देंगे, देन व्हाट इज द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो देखिए अब तो आपके पास ऑप्शंस तो आने नहीं है, बट आई वांट टू टेल यू दिस क्वेश्चन कि HCF ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज लेस देन LCM। ये आपने ध्यान रखना है कि 2 सेम नंबर्स का जब भी आप HCF फाइंड करते हैं तो दैट इज ऑलवेज लेस देन, क्लियर, LCM। तो हेयर आई विल राइट L इज लेस देन G। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाह रही हूँ। आप इसको 15th क्वेश्चन लगा लीजिए, वट एवर यू थिंक। तो ये, और आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, मे बी कि किसी फॉर्म में ये आपके क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये बेटा मैंने ट्राई किए हैं 1 मार्क के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की। आपको अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट करें। थैंक यू।